नमस्कार मित्रों, जय हिंद। और आज एक गंभीर विषय के साथ आपके सामने काफी समय बाद में उपस्थित हुआ हूं, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए आज आपको मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी होगी। और मैं विषय रखूं उससे पहले आपके सामने दो पंक्तियां रखना चाहता हूं। एक अरसा हो गया कि अब तूफान आना जरूरी है, कब तक खामोश रहेगी ये लहरें, उफान आना जरूरी है। कब तक बेजुबान रहेगा वक्त, अब जवाब आना जरूरी है। जवाब आना जरूरी क्यों है, आप सबको ज्ञात है। जो अंकिता हमारी बेटी, हमारी बहन, जिसका अभी झारखंड में 23 अगस्त को आग लगा के, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई, जिसे जीना चाहती थी लेकिन उसे मार दिया गया। मारने वाला कौन था, आपके सामने है। एक जिहादी सोच, एक वो शाहरुख नाम का एक जिहादी आतंकवादी, जिसको ये अभी अब नादान, मासूम, पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं देंगे, क्या क्या उपमाएं देंगे ये जो चोर उचक्के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप पिछले 1 दिन से, 2 दिन से, 10 दिन से नहीं, पिछले 1000 वर्षों से ये चीज देखते आ रहे हो। लेकिन उसके बाद भी आप लोग क्यों नहीं समझना चाहते हो, या क्यों नहीं समझ रहे हो इस सोच के बारे में, इस आतंकवाद के बारे में, इस जिहाद के बारे में आप विचार क्यों नहीं कर रहे हो। आप विचार करते हैं जातिवाद के बारे में, आप विचार करते हैं ब्राह्मणवाद के बारे में, आप विचार करते हैं त्यागी समाज के बारे में, क्षत्रिय समाज के बारे में, गुर्जर समाज के बारे में, राजपूत समाज के बारे में, प्रजापति समाज। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप हिंदुत्व की बात कब करेंगे। मैं आज तक आपको यह नहीं समझा पाया या समझ नहीं पाया, क्योंकि काफी उम्र हो गई है मेरी भी देखते देखते, और काफी लोगों से मिलता भी हूं, काफी सभाओं में भी जाता हूं, कि लोग हिंदुत्व की बात ही नहीं करते हैं। जबकि ये लोग विश्व के एक कोने से लगा के दूसरे कोने तक अगर कहीं बात करते हैं तो सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं। चाहे कोई रहने वाला अफगानिस्तान का है, चाहे कोई पाकिस्तान का है, चाहे कोई फ्रांस का है, चाहे कोई इंग्लैंड का है, चाहे कोई अमेरिका का है, लेकिन वो सबसे पहले एक मुसलमान है। वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान या कहीं, वो सबसे पहले एक मुसलमान है। और अगर उसके अंदर की बात आप जानना चाहते हैं तो अंदर सिर्फ इस्लाम है। लेकिन आपके अंदर कहीं छत्री बैठा है, कहीं गुजर बैठा है, कहीं जाट बैठा है, कहीं ब्राह्मण बैठा है, कहीं त्यागी बैठा है। आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक अलग तरह का कीड़ा बैठा हुआ है। अनेक सभाएं, अनेक जुलूस इस बात का प्रमाण है। बात करते हैं अंकिता की। अंकिता से पहले बहुत सारे हादसे आपने देखा होगा, फरीदाबाद में, गुड़गांव में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, एक नहीं कश्मीर में हुआ था। कितने हादसे हुए हैं ऐसी बेटियों के साथ, बहनों के साथ में, जो अंकिता एक उदाहरण नहीं है। एक अंकिता उदाहरण नहीं है उसका, बहुत सारे उदाहरण तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारी बेटियां इसी तरह जलाई जाती रहेंगी, काटी जाती रहेंगी। किसी का बोरी में शव मिलता है और कोई नहर में डूबी हुई मिलती है, किसी को जला दिया जाता है और किसी की लाश भी नहीं मिलती है, उसके अवशेष भी नहीं मिलते हैं। लेकिन आप लोग अभी तक अपने अपने समाज के बारे में लड़ते जा रहे हो। अपना वोट बैंक बनाने की या तो आपको फिक्र है, या जातिवाद में अपना वर्चस्व दिखाने की फिक्र आपको है। आपने किसी ने विचार किया कि जितने तख्ती गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग, ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, जो बात बात में तख्तियां लेके, बात बात में मोमबत्तियां लेके सड़कों पे आ जाते हैं, जब किसी हिंदू बेटी की या किसी हिंदू बेटे का कत्ल होता है, उसके साथ ये चीजें होती हैं, आपने इनको कभी सड़क पे आते हुए देखा है? कोई नहीं आता है। लेकिन यदि कोई मुसलमान, यदि कोई जिहादी, जो मैं आप एक बात और आपको कहना चाहता हूं यहीं पे, आपने मीडिया को भी देखा होगा। मीडिया भी जब बात करता है एक तरफा बात नहीं करता है, वो भी दो तरफा बात करता है। जब देखता है मौका जैसा होता है वैसी बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप ध्यान से देख लें। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बात आती है किसी आरिफ की, जब बात आती है किसी शाहरुख की, तब क्या बात करते हैं मीडिया वाले? तब बात करते हैं मीडिया वाले एक धर्म विशेष, एक वर्ण विशेष, एक जाति विशेष। मतलब वो खुल के ये नहीं कहते कि ये एक कट्टर आतंकवादी था और वो एक मुसलमान था, या एक कट्टर जिहादी था। एक सोच थी, एक जिहादी कट्टर सोच है, या वो इस्लाम से वास्ता रखता है या मुसलमान है, ये बात खुल के वो भी नहीं कहते। वो भी एक धर्म विशेष की बात करते हैं। धर्म विशेष नहीं है, ये कट्टर मजहबी उन्माद है, ये कट्टरता है। ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं है या ये लोग समझते नहीं है, लेकिन डरते हैं कहने से, कट्टर मजहबी उन्माद कहने से डरते हैं। धर्म तो है ही नहीं, मजहब है, और मजहब भी कट्टरवादिता को पोषण दे रहा है। आप कट्टरवादिता देखिए इनकी, वो ओवैसी, वो जोकर वहां हैदराबाद में बैठ के जो लोग गजवाए हिंद के नारे लगा रहे हैं, जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, और जो अकबर अल्लाह जो भी कुछ है वो वहां जो है दीने इलाही क्या क्या पता नहीं, वो आप सब समझते हैं, आपके सामने आता है। उस सबको वो आतंकवादी जो सर तन से जुदा होने के नारे वहां लगा रहे हैं, उनको छुड़ा के ले आता है। लेकिन वहीं का एक विधायक टी राजा
पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, छोड़ देती है, जमानत देती है, सिर्फ इसलिए कोर्ट जमानत देता है उसको कि उसके शब्दों में ऐसा कुछ था ही नहीं जो उसने कुछ अलग से कहा हो, लेकिन इनके दबाव की वजह से पुलिस को उसे दोबारा गिरफ्तार करना पड़ता है और उसको फिर से जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन आप लोग नंगे निकम्मे कायरों की तरह से, नपुंसकों की तरह से ये सब देखते हैं और देखते हुए जानते हुए भी अपनी अपनी जातियों को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने तरीके से अपने अपने वोटों को संभालने में लगे हुए हैं। किसी को चिंता नहीं है कि ये जो प्रहार हो रहे हैं ये हिंदुत्व पे प्रहार हो रहे हैं और ये ट्रायल है। मोदी जी ऐसी नहीं कहते कि ये ट्रायल है, ये ट्रायल है, ये भी एक ट्रायल है। हिंदू बेटियों की बार बार हत्या होना, उन्हें जला दिया जाना, उन्हें काट दिया जाना, उन्हें बोरे में बंद करके नहरों में फेंक दिया जाना, ये भी एक ट्रायल है। कारण क्या है? आने वाले समय में हिंदू बेटियां डरना शुरू हो जाएंगी कि जब जब कोई जिहादी प्रेम का प्रस्ताव रखेगा तो वो स्वीकार कर ले, क्योंकि नहीं तो उसको पता हो जाएगा कि तेरा हाल भी अंकिता जैसा हो जाएगा, तेरा हाल भी निर्भया जैसा हो जाएगा, तेरा हाल भी जो है अर्चना जैसा हो जाएगा। उनको पता है कि ये क्या होने वाला है, क्या करना चाहते हैं, वो विद प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे वो गदवाई हिंद की बात हो और चाहे वो बेटियों को जलाने की बात हो, वो ओवैसी हो, अख्तर हो या महबूबा हो, अब्दुल्ला हो या ये जितने भी आतंकवादी उनको पोषण देने वाले हैं, ये आतंकवाद को पोषण दे रहे हैं, खुलेआम पोषण दे रहे हैं। आप समझते हो कि ये एक सीधा सीधा मामला है, ये सीधा सीधा राजनीतिक मामला नहीं है। ये आतंकवाद को पोषण कर रहे हैं, चाहे तौकीर रजा की बात करें, जितने ये जिहादी मौलाना है, मौलवी हैं, उन सब की बात करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अगर नहीं जगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। अब जागना कैसे? आपको जागना है त्रिपुरा वालों की तरह, जागना है नागालैंड वालों की तरह। नागालैंड में आपको पता होगा एक वो जिहादी ने एक बच्ची का बलात्कार किया था, क्या हुआ था? उसको जेल में से खींच के नागालैंड वालों ने, आदिवासियों ने जेल में से खींच के उसको मार दिया और वहां जो उसके समर्थक थे उनको घरों से खींच खींच के मारा। आज तक नागालैंड में कोई दूसरा बलात्कार किसी जिहादी ने नहीं किया है। लेकिन यहां क्या होता है? यहां अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इन जिहादियों को लाके बसाते हैं, रोहिंग्या को लाके बसाते हैं। एक मिसाल नहीं है, चाहे वो बात किसी, मैं पार्टी में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं वो बात नाम इसलिए ले रहा हूं कि जहांगीरपुर, दिल्ली की बात या केजरीवाल की बात इसलिए है कि जहांगीरपुरी में रोहिंग्या बस्ती पे अगर एक बुलडोजर जाता है तो वहां यहां के नेता खड़े हो जाते हैं, चाहे वो वामपंथी हो, कांग्रेस, कोई भी हो, A to Z। मैं वो किसी की बात नहीं कर रहा, वहां चाहे कोई भी है। एक आतंकवादी, एक जिहादी आतंकवाद में, पत्थर फेंकने में, आगजनी में एयरलिफ्ट करके इसी झारखंड से लाया जाता है, क्योंकि वो मुसलमान है, उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली से लाया जाता है। लेकिन यही झारखंड की निकम्मी सरकार जो है, ये झारखंड के निकम्मे नेता एक वर्ग विशेष को पोषण देने के लिए जो है क्या करते हैं? उस अंकिता बेटी को वहीं के अस्पताल में जला के मार देते हैं। ये शासन की और प्रशासन की कमी है, ये नीचता है उनकी, ये उनकी नपुंसकता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप कब नागालैंड वासी बनोगे, या कब पृथ्वीराज चौहान बनोगे, या कब महाराजा रणजीत सिंह बनोगे, कब भगत सिंह बनोगे? आपको डूब के मरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आपकी बेटियों को इसी तरह से खींच खींच के, जला जला के मारा जाता रहेगा और आप शकल देखते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। ये हिंदुत्व के लिए शर्मनाक बात है और इतनी शर्मनाक बात है कि हमें डूब मरना चाहिए। हम जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, हम जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। अरे डीएम को ज्ञापन देने से क्या होगा? किसी एसडीएम को ज्ञापन देने से क्या होगा? ये अगर फ्रांस में कत्ल होता है तो उसके लिए हिंदुस्तान में कत्लेआम मचा देते हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है, ईरान में कुछ होता है तो उसके लिए हिंदुस्तान में कत्लेआम मचा देते हैं। आप अपने देश में हो रहे इन अत्याचारों के प्रति खड़े नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे खड़े? आप क्या कारण है? आप या तो अपनी जान बचाना चाहते हैं, या अपनी वोट बचाना चाहते हैं, या अपना बैंक बैलेंस बचाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ना आपकी जान बचेगी, ना आपका वोट बैंक बचेगा, ना आपका बैंक बैलेंस बचेगा अगर यही हाल रहा तो। ओवैसी जैसे कठमुल्ले, अब्दुल्ला जैसे, ये महबूबा जैसे जितने कठमुल्ले हैं, जितने भी लोग हैं, ये बर्बाद करके रख देंगे। ये गजवाए हिंद भी करेंगे, आपकी बेटियों को खींच खींच के इसी तरह मारते रहेंगे। और अगर मेरे शब्द आपको अच्छे लग रहे तो आप इन पे ध्यान देना, और नहीं तो जय हिंद, नमस्कार, क्योंकि इससे ज्यादा मैं और कुछ शब्द आपके सामने रखना नहीं चाहता और रखने से फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सोए हैं, सोए रहेंगे। जब तक आपको एक एक करके नहीं काटा जाएगा तब तक आप सोए रहेंगे, नपुंसकों की तरह जागेंगे नहीं। और जब जागेंगे तब जागेंगे जब आपका सब कुछ लुट चुका होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।